नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल क्रिएटिव वीडियोज़ में। आज के वीडियो में हमारे पास कुछ अलग-अलग टाइप्स की एलईडी लाइट्स है, जिनमें कि हमारे पास ये 15 वाट की भी लाइट है, कुछ ढाई वाट की भी लाइट्स है और कुछ 5 वाट की भी लाइट्स है। और आज के वीडियो में आपको इनके डिफरेंस बताऊँगा, मतलब लाइट्स में किस प्रकार से डिफरेंस है और कौन-सी लाइट्स जो है आपको बहुत ज़्यादा रोशनी देगी कम पावर के अंदर ही, और कौन-सी लाइट आप किस पर्पज़ में यूज़ में ले सकते हो और कितनी ज़्यादा ब्राइटनेस देगी, सारी टेस्टिंग दिखाऊँगा। तो सबसे पहले ये ढाई वाट की जो लाइट आती है हमारी, जो कि जनरली आपको बाइक मॉडिफिकेशन में काम में लेते हैं, तो ये वाली लाइट की साइज़ बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसकी पावर डिसिपेशन बहुत कम है, अराउंड 2.5 वाट इसकी पावर डिसिपेशन है। उसके बाद में हमारे पास ये हाफ वाट की लाइट है और इसमें भी बहुत ज़्यादा लॉसेस है, मतलब ये लाइट बहुत ज़्यादा हीट होती है, लेकिन इसकी रोशनी उतनी ज़्यादा है नहीं, और रोशनी भी इसकी फ्लक्चुएट होती है वोल्टेज पे। जैसे अगर इसके वोल्टेज ज़्यादा होंगे तो इसकी रोशनी थोड़ी ब्लूइश हो जाएगी, मतलब ब्लू कलर में हो जाएगी, और जब ब्राइटनेस कम होती है तो अलग रोशनी देती है। उसके बाद हमारे पास ये 5 वाट की चिप है और इसके अंदर अराउंड 12 जो एलईडीज़ है, इंडिविजुअल एलईडी है, और ये हमारी जो घर की लाइट लगी होती है 30 वाट या 60 वाट की, उसके अंदर की लाइट है। मतलब उसमें सेम चिप लगी होती है, बड़ी वाली चिप, या 5 वाट की चिप है। और एंड में जो हमारे पास सबसे पावरफुल चिप है, ये अराउंड 15 वाट की चिप है। इसमें 20 वाट, 30 वाट भी चिप आती है अलग-अलग वेरिएंट में, और ये मैंने 15 वाट की क्वार्ट्ज कंपोनेंट से खरीदी है, अराउंड 68 रुपीज़ की, और बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है अपनी पावर के हिसाब से देखें तो, और ज़्यादा हीटिंग लॉस भी नहीं है। अभी ढाई वाट की एलईडी की कंपैरिज़न में आप देख सकते हैं इसकी साइज़ कितनी कम है चिप की, लेकिन फिर भी आपको एंड में इसका रोशनी दिखाऊँगा, मतलब ओपन में ले जाके कितनी ज़्यादा इसकी रोशनी है। और सबसे बड़ी इसमें प्रॉब्लम यही है कि इसके साथ में आपको बूस्ट कन्वर्टर सर्किट लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये अराउंड 44 वोल्टेज पे फुल पीक पावर 44 वोल्टेज पे देती है। और यहाँ पर बड़ी हीट सिंक मैं इसलिए यूज़ में ले रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैं फ़ैन नहीं लगा रहा इसके साथ में लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए, मतलब लंबे टाइम चलाने के लिए। अगर फ़ैन लगाते हैं तो छोटी हीट सिंक के साथ में भी काम चल जाएगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा हीट जनरेट नहीं करती है ये एलईडी, बहुत ज़्यादा हीट नहीं होती है। मतलब इस वाली हीट सिंक के साथ में बिना फ़ैन के ये कंटिन्यू चल सकती है। अराउंड 50 डिग्री भी टच नहीं होगा टेम्परेचर, जहाँ तक मैंने इसको टेस्ट किया है। बाकी छोटी हीट सिंक लेते हैं तो इसके साथ में फ़ैन लगाना कंपल्सरी है, वरना ये आपकी चिप जल जाएगी। अभी यहाँ पर 2 बूस्ट कन्वर्टर है मेरे पास, तो जो मार्केट में कमर्शियल बूस्ट कन्वर्टर मिलते हैं, इसके वोल्टेज अराउंड 35 वोल्टेज से ऊपर जाते नहीं है, और जिन वाले बूस्ट कन्वर्टर के वोल्टेज ऊपर जाते हैं, वो थोड़े कॉस्टली पड़ते हैं। लेकिन इस वाले बूस्ट कन्वर्टर में भी हम मॉडिफिकेशन कर सकते हैं कुछ, और इसको अराउंड 50, 60 या 100 वोल्ट तक भी ले जा सकते हैं। लेकिन अभी मेरे पास दूसरा बूस्ट कन्वर्टर है, जिसको मैंने खुद ही बनाया है, और ये पूरा ऑलमोस्ट सारे रिसाइक्ल्ड कंपोनेंट से बना है, जो भी मैंने पुराने सर्किट से वगैरह से निकाले हैं। इसमें बस कुछ हमारे जो कनेक्टर या फिर हमारा जो वेरिएबल रजिस्टर है, इनको छोड़ के बाकी सारे ही कंपोनेंट्स रिसाइकल्ड है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। तो ये अराउंड मेरे को 30 से 40 रुपए का पड़ा था, टोटल पीसीबी की कॉस्ट जोड़े तो। और ये जो है अराउंड 100 वोल्टेज तक जा सकता है, अप टू 100 वोल्टेज तक सपोर्ट करता है। तो इसको हम इस वाले बूस्ट सॉरी एलईडी के साथ में यूज़ में ले सकते हैं बिल्कुल ईज़िली। इसमें कोई इश्यू नहीं है, और इसके वोल्टेज बहुत ज़्यादा स्टेबल है, ये 200 वाट तक लोड कंटिन्यू चला सकता है। जब हम इसको अराउंड 30 से 40 वोल्टेज तक इनपुट में देंगे, फिर जो इस पे वाटेज हम आउटपुट में लेंगे, तो अराउंड 200 वाट इसकी पीक वाटेज है। यहाँ पर सबसे पहले मैं बूस्ट कन्वर्टर को कनेक्ट कर ले रहा हूँ, और फिर आपको एलईडी चला के दिखाऊँगा, मतलब ये जो हमारी चिप है ये कितनी ज़्यादा ब्राइटनेस रोशनी देती है और किस प्रकार से ऑपरेट होती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैं लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी यूज़ में ले रहा हूँ 6 एम्प पावर की, इसकी इनपुट में 12 वोल्ट की हमारी, जो कि मैंने पिछले ही वीडियो में बनाई थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके वो वीडियो भी देख सकते हो। और यहाँ पर मल्टीमीटर का प्रोब टूट गया था, तो उसको जज मत करना, ठीक है। अभी आपको आउटपुट वोल्टेज दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर अभी अराउंड 26 वोल्टेज है, और ये रैंडम आउटपुट है, मतलब मैंने सेट नहीं किया था। तो यहाँ पर मैं पहले इसको कनेक्ट कर लेता हूँ हमारे एलईडी को, और फिर धीरे-धीरे इसकी इसकी जो वेरिएबल है इसको घुमा के, वेरिएबल रजिस्टर उसको घुमा के इसकी आउटपुट इंक्रीज़ करेंगे, और देखेंगे कितने वोल्टेज पे जाके इसके वोल्टेज जो इसकी ब्राइटनेस है वो बढ़ेगी, और कितने वोल्टेज पर ये फुल होती है। जहाँ तक मैंने इसको टेस्ट किया था करंट मीटर के साथ में, मतलब इसको एम्पेयर मोड में डाल के, अराउंड 44 वोल्टेज पे इसकी पीक वाटेज आती है अराउंड 15 वाट। उससे ज़्यादा जाएँगे तो चल तो जाएगी एलईडी, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन ये ओवरहीट होना चालू हो जाएगी। 15 वाट पर ये एलईडी ज़्यादा हीट नहीं होती है, बिल्कुल माइनर हीट जनरेट करती है। तो यहाँ पर हम इसकी धीरे-धीरे इसकी ब्राइटनेस बढ़ाएँगे, और इसके साथ में आप वो बूस्ट कन्वर्टर भी काम में ले सकते हो, जिसमें आपको करंट लिमिटेशन भी आता है। उसमें इश्यू ये नहीं मतलब उसमें फ़ायदा ये हो जाएगा कि उसमें आप करंट लिमिट कर सकते हो, मतलब आपकी वोल्टेज भी अगर कम ज़्यादा होगी, तो आपकी एलईडी बिल्कुल भी नहीं जलेगी किसी भी कारण से। अभी देख सकते हैं अराउंड 40 वोल्टेज के आसपास हमारे जाने वाले हैं, और एलईडी काफ़ी ज़्यादा ब्राइट, मतलब अभी ग्लो कर रही है 40 वोल्टेज पे ही ऑलरेडी। लेकिन ये इसकी 30% ब्राइटनेस भी नहीं है, और अराउंड 42 वोल्टेज पे ये अराउंड 50% ब्राइट हो चुकी है।
जहाँ तक रोशनी को देख के लग रहा है उसी हिसाब से बता रहा हूँ। और पीक वाटेज इसकी 50 वोट है, यहाँ पर दिख रहा होगा, सॉरी 50 वोट नहीं, सॉरी 15 वोट है। और यहाँ पर 44 वोल्टेज पे इसकी पीक वाटेज है, 15 जो वाट है इसकी। और हीट डिसिपेशन इसमें बहुत ज़्यादा है नहीं, क्योंकि इसमें एनर्जी लॉस कम है और काफ़ी क्वालिटी चिप्स है ये, मतलब इसमें फ्लक्चुएशन वगैरह कुछ भी नहीं है। और कुछ दिन पहले हमने 60 वाट की एलईडी टॉर्च भी बनाई थी, अगर आपने उसकी वीडियो नहीं देखी तो यूट्यूब पे चैनल पे जाके देख सकते हो। अब यहाँ पर देख सकते हैं हमने थोड़ा सा इसको नीचे रखा था, क्योंकि ये चिप जो सामने जो चिप ब्राइट होती है वहाँ से काफ़ी ज़्यादा हीट जनरेट करती है, तो जो नीचे पेपर था वो इसके ऊपर चिपक गया। बाकी इसकी जो हीट सिंक है उस पर हीट जो डिसिपेट होती है वो हमारी एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाती है हीट सिंक के द्वारा। तो ये जो स्मोक निकल रहा है ये हमारा इस वाली एलईडी से नहीं निकल रहा है, ये जो नीचे पेपर था वो पेपर थोड़ा सा इस पर चिपक गया था, इस वजह से थोड़ी सी वो पेपर बर्न हो रहा है, बाकी इसमें कोई इश्यू नहीं है। और ये बहुत अच्छे से ब्राइट चल रहा है। अभी आउटडोर में भी ले जाके आपको टेस्ट करवाऊंगा, तब आपको पता चलेगा इसकी कितनी ब्राइटनेस है। अभी यहाँ पर थोड़ी सी लाइट्स वगैरह मैं बंद कर दूंगा, और यहाँ पर देख सकते हो कितनी ज़्यादा इसकी रोशनी है। मतलब आप स्टूडियो लाइट की तरह काम में लेते हो तो ये सिर्फ 2 एलईडी आपका पूरा काम कर देगी स्टूडियो का एलईडी का, बहुत ज़्यादा इसकी रोशनी है। और बाकी कमर्शियल जो मार्केट में लाइट्स मिलती है, एलईडीज मिलती है हमारे एलईडी बल्ब, उससे अराउंड 2 टाइम्स इसकी पावर मतलब ब्राइटनेस है, जो अराउंड 15 वोल्टेज या 9 वोट के बल्ब होते हैं उससे 2 to 3 टाइम्स इसकी पावर वो इसकी ब्राइटनेस है। अभी देख सकते हैं यहाँ पर मैंने इसको आउटडोर में सेट कर लिया कैमरा को, और आपको इसकी ब्राइटनेस दिखा दे रहा हूँ अराउंड कितनी ज़्यादा इसकी मतलब ब्राइटनेस है आउटडोर में। और यहाँ पर आपको अंदाज़ा लग जाएगा, क्योंकि किसी भी जो पावरफुल आप एलईडी मान सकते हो, टॉर्च मान सकते हो, या कुछ भी जो डिवाइस मान सकते हो, उसकी प्रॉपर जो आउटपुट है उसका अंदाज़ा आपको आउटडोर में चलेगा, कहाँ तक इसकी रोशनी जाती है और कितनी ज़्यादा इसकी रोशनी पड़ती है, आप यहाँ पर अंदाज़ा लगा सकते हो देख के। और पिछली वीडियो में मैंने कुछ दिन पहले जो हमारी 60 वाट की टॉर्च थी उसकी वीडियो डाली थी, उसमें भी मैंने आपको आउटडोर में दिखाया था अराउंड 200 से 300 मीटर तक क्लियर, मतलब उसे एकदम एकदम क्लियर आपको दिख रहा था कितनी ज़्यादा उसकी रोशनी थी। तो उसी प्रकार से इसमें भी देख सकते हैं उतनी ज़्यादा रोशनी नहीं है, क्योंकि ये अराउंड 15 वाट की है और वो अराउंड 60 वाट की थी।